क्लास 9 यूनिट नंबर 2 है हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इस चैप्टर में हम लोगों ने रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिटेल से देखना है कि रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो पहले तो रियल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। रियल नंबर की डेफिनेशन जो है वो हमारे पास होती है R इज इक्वल टू रैशनल यूनियन इर्रेशनल नंबर। अब रैशनल और इरेशनल तक जाने के लिए हमारे पास इसकी बेसिक डेफिनेशंस है, उनको देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स द नंबर 1 2 3 4 यानी 1 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन जो नंबर है ये हम लोग किसी भी चीज को काउंट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए हम इनको यूज करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर एंड द नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n which start from 1 2 3 and then so on। तो दिस इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। ये नंबर जो है ये हमारे पास नेचुरल नंबर है और ये 1 से स्टार्ट होते हैं और सो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह आगे है होल नंबर्स। होल नंबर्स कैसे बनते हैं? नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास नेचुरल नंबर है उसमें मैंने एक जीरो भी ऐड कर दिया तो 1 2 3 सो ऑन, इससे बनने वाले जो नंबर्स हैं तो दिस इज कॉल्ड अ होल नंबर्स एंड वी कैन डिनोट इट बाय अ w। हम इसको w से डिनोट करते हैं। उसके बाद इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, ये कैसे इंटीजर्स हैं जो पॉजिटिव हैं, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉजिटिव है, जीरो है, लेकिन इसके अलावा नेगेटिव इंटीजर्स 20 में आ जाते हैं। हम इसको जी से डिनोट करते हैं इंटीजर्स को। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जी से। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से और पॉजिटिव, यानी यहाँ पे इसमें जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री। कहने का मकसद ये है सो हो जाते हैं। अब कहने का मकसद ये है कि इसमें पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव ये सारे नंबर इसमें इंक्लूड होंगे। तो ऐसा सेट जिसमें ये सारी वैल्यूज पाई जाते हैं दिस इज कॉल्ड इंटीजर्स। इस सेट को एक तरह से और भी लिख सकते हैं, इसके सेंटर में जीरो लिखें और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर और जो नेगेटिव वैल्यूज है वो लेफ्ट साइड पे लिखें, तब भी ये हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स ही है। यानी इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे हमने क्या किया, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को इकट्ठा शो कर दिया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि जीरो को सेंटर में रख के राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे हमने नेगेटिव वैल्यूज को शो किया। उसके बाद ये इंटीजर्स के बाद आ जाते हैं हम लोग रैशनल नंबर्स पे। अब रैशनल नंबर क्या होता है हमारे पास? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। इसकी डेफिनेशन कहती है कि एक ऐसा नंबर जो हम p बाई q की शक्ल में लिख सकें। अब p बाई q क्या है? वो उसने कहा है कि p और q हमारे पास क्या है? इंटीजर्स हैं। क्या है? इंटीजर्स। यानी आपने p भी इसमें से ही लेना है, q भी इसमें से ही लेना है, तो इसको ओवर की फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारे पास क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। लेकिन आगे से स्ट्रिक्टली कंडीशन लगाई है कि q जो है वो जीरो ना हो, ठीक है। q वाली जो टर्म है ना वो जीरो नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से 3 को पिक करती हूँ और ओवर में मैं इसी में से कोई नंबर ले लेती हूँ तो दिस इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। ये वैल्यू आपके पास नेगेटिव में भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन स्ट्रिक्टली उसने कहा है कि ये वाली जो आपकी टर्म है ये क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए। और रैशनल नंबर को हम लोग q से डिनोट करते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन जो हम लोग अकॉर्डिंग टू सेट लिखते हैं वो ये होती है द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q सच दैट p q बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ये हमने कहाँ से लेने हैं p और q? इंटीजर्स में से। और एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर हुई डेफिनेशन? ये हम लोगों ने इस तरह से भी इसको लिख दिया और इसको सेट की फॉर्म में भी लिख दिया कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, p एंड q फ्रॉम अ z एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। और इरेशनल नंबर हमारे पास क्या कहता है? इरेशनल नंबर भी हमारे सेम पैटर्न पे चलेगा, लेकिन हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज करना है कैन नॉट बी रिटन, यानी द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। फॉर एग्जाम्पल x इज दैट x इज नॉट इक्वल टू p बाई q, यानी वह नंबर जो p बाई q की शक्ल में ना लिखा जा सके। p और q हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? इंटीजर्स में से ले रहे हैं और जो q है वो हमारा इक्वल नहीं है जीरो के।
सेम पैटर्न पे डेफिनेशन चलेगी, सिर्फ एक वर्ड हमने इसमें एक्स्ट्रा यूज किया है कि ये पी बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, और क्यू हमारा क्या है, पी बाई क्यू की शक्ल में लिखा जाता है। तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि हमारे पास रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, दोनों नंबर को जब हम लोग यूनियन कर देते हैं तो ये नंबर क्या मिल जाता है, हमें एक रियल नंबर मिल जाता है। अच्छा, अब एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे मैं थोड़ी सी बना के दिखाती हूँ। सबसे छोटा सेट जो है हमारे पास वो होता है नेचुरल नंबर, छोटा सेट हमारा है नेचुरल नंबर। उसके बाद जब हम लोग इसमें जीरो ऐड कर देते हैं तो नया मिलने वाला सेट हमारा क्या होता है, होल नंबर, जिसमें जीरो ऐड होता है। ठीक है, अब जीरो के बाद इससे बड़ा सेट होता है सेट ऑफ इंटीजर्स का, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज भी आ रही हैं, यानी होल नंबर तो आ रहा है लेकिन साथ में क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाते हैं रैशनल नंबर मिल जाते हैं। रैशनल नंबर जो है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी इसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, पॉइंट्स में वैल्यू आ जाती है, छोटी छोटी वैल्यूज में मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये कौन सा नंबर है हमारे पास, रैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर जब दोनों मिल जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक रियल नंबर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, रियल नंबर। रियल नंबर जो है ये इन सारे सेट से क्या है, बड़ा है। और उसके बाद है जी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा लास्ट में जाता है। ठीक है, और इसका सेट जो है ये सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें रियल नंबर तो आएंगे लेकिन साथ में कुछ इमेजिनरी नंबर भी आएंगे। अब इमेजिनरी नंबर्स को हम लोग आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल रियल नंबर को पढ़ने के लिए उसके पीछे जितने भी सेट उसमें यूज हो रहे थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। उसके बाद हम लोग अब रैशनल नंबर्स को देख लेते हैं। रैशनल नंबर्स की आगे कुछ टाइप्स हैं, उन टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स देखते हैं। यहाँ पे रैशनल नंबर्स को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पे मैंने 2/5 दिया है, तो 2/5 जो है ये मेरे पास क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म है। और 2 भी मेरा किस में से है, ये नंबर किस में से मैंने लिए, सेट ऑफ इंटीजर्स में से। ठीक है, तो ये जो 2/5 है ये मेरे पास क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म है। और 2 भी मैंने इंटीजर्स में से लिए, 5 इंटीजर्स में से लिए और 5 0 नहीं है। यानी इस तरह के बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जिनको हम पी बाई क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। अब पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने के बाद अगर तो आंसर हमें, फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 को 5 पे डिवाइड किया, आंसर मुझे क्या मिला 0.4, ये एक पॉइंट पे जाके क्या हो गया, स्टॉप, यानी इसके जो डेसिमल वैल्यू है मुझे फाइनाइट मिल गई है, आगे से आगे नहीं जा रही। यानी एक ऐसा नंबर मिल गया है जो फर्दर मोर नंबर नहीं दे रहा। तो दिस इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेट का एक वर्ड हम ये भी यूज कर सकते हैं, टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना। तो यहाँ पे अब 2/5 को जब मैंने डिवाइड किया तो आंसर मुझे क्या मिल गया, एक फाइनाइट नंबर मिल गया। ठीक है, इनफाइनाइट वो होते हैं जो सोन आगे से आगे चलते जाते हैं, वो किसी पॉइंट पे स्टॉप नहीं होते। तो टर्मिनेट में यही चीज है। आगे एक और एग्जांपल इसने दी है 3/8 की, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। जब इसको सॉल्व किया तो मुझे 0.375 मिला है, तो ये भी क्या है, एक फाइनाइट नंबर है। तो डेफिनेशन को देखिए क्या कहती है, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। एक डेसिमल फ्रैक्शन है ना, इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, इन इट्स डेसिमल पार्ट। तो इसके डेसिमल पार्ट में मुझे क्या मिल गया, एक फाइनाइट नंबर मिल गया है। तो दिस इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट, ये एक टाइप इसकी ये भी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में वैल्यूज सोन चलती जाती हैं, वो रुकती नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड अ नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, इसकी अब नॉन टर्मिनेटिंग की टाइप आगे दी हुई है। देखिए ये नंबर्स हैं जो स्टॉप नहीं हो रहे, यानी किसी फाइनाइट नंबर पर स्टॉप नहीं हो रहे, तो ये आगे फर्दर चलते जा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं, लेकिन इसका हम लोगों ने एक और नाम दे दिया, दिस इज कॉल्ड अ रिकरिंग। अब रिकरिंग वो नंबर्स होते हैं जो रिपीट होते हैं। ठीक है, यानी आंसर हमें रिपीट मिलना शुरू होते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको 2 को 9 पे डिवाइड करें, आंसर हमें 0.222, ये चलता जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा कहीं पे भी। तो दिस इज कॉल्ड अ रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये, क्योंकि ये सोन चलता जा रहा है, लेकिन साथ में ये क्या है, रिकरिंग भी है। नंबर और भी तरह के हो सकते हैं, जैसे 0.3636, नेक्स्ट 336, वो बार बार रिपीट, यानी 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं और वो चलते ही जाएंगे। तो दिस इज अ रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब रैशनल नंबर की पहचान क्या है हमारे पास, हमने ये तो पता है कि ये पी बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते।
तो फिर हमने क्या कहना है कि ये जो नंबर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल √2 है, इसको मैं सॉल्व करूं और आंसर जो मेरे पास आएगा, एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा किसी पॉइंट पे, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये सॉन चलता जा रहा है। और दूसरी बात ये रिकरिंग भी नहीं होगा, यानी रिपीट नहीं हो रहे इसके नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 ही देखें, यहाँ पे 4 ले लो, 4 के बाद 1, 4 के बाद 2, 1, 3, यानी कोई भी नंबर किसी नंबर के बाद रिपीट होना शुरू नहीं हुआ। तो ये दो प्रॉपर्टीज भी इसकी देख लेनी है। अगर हमें समझ नहीं आ रही कि ये हमारे पास रैशनल है या इरेशनल है, तो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है और आंसर हम इजीली देख सकते हैं कि इसकी एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा और दूसरा ये रिपीट भी नहीं हो रहा। इसी तरह एक इसकी एग्जांपल पाई है, तो जब भी कभी इरेशनल नंबर की बात हो और आपसे इसकी एग्जांपल पूछी जाए तो आप इजीली इसकी एग्जांपल पाई दे दें, ई दे दें, उसके बाद √2 दे दें, √3 दे दें। ये वो नंबर्स हैं जो हमें ना तो टर्मिनेट होते हैं आंसर देते हैं और ना ही हमें रिपीटिंग में आंसर देते हैं। तो आप इजीली इसकी एग्जांपल्स को देख सकते हैं। उसके बाद अब एक्सरसाइज पे आते हैं 2.1 पे। एक्सरसाइज 2.1 तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल और इरेशनल नंबर। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इनको देखना है, बताना है कि जो रैशनल और इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर की जब हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे, इसे सेपरेट कर देना। यहाँ पे अगर हम लोग रैशनल नंबर लिखते हैं और दरमियान में हम लोग लाइन लगा के यहाँ पे इरेशनल नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला इरेशनल नंबर, चलो यहाँ से देख लेते हैं, √3। √3 जो है ये हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में नहीं है। और दूसरे नंबर पे जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और आंसर हमें एक तो इसका जो पॉइंट में डेसिमल में आएगा वो टर्मिनेट नहीं होगा और दूसरे नंबर पे ये रिपीट भी नहीं होगा। तो ये नंबर जो है ये क्या है, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट, हमें p/q की फॉर्म में नंबर मिल गया, क्योंकि 1 भी क्या है, 1 भी क्या है हमारे पास इंटीजर्स में से है, ये भी इंटीजर्स में से है, तो ये क्या है, p/q की फॉर्म में है। तो 1/6 जो है ये एक रैशनल नंबर है। पाई की मैंने एग्जांपल आपको दी थी जब पीछे हम लोग इरेशनल नंबर को देख रहे थे, तो मैंने कहा था कि पाई जो है ये एक ऐसा नंबर है जो इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी अगर हम लोग पाई की वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू जो है वो एक तो टर्मिनेट नहीं होती और दूसरे नंबर पर इसकी वैल्यू से रिपीटेड भी नहीं। तो दिस इज अ इरेशनल नंबर, दिस इज अ रैशनल नंबर। 15/2, 15 is integers, 2 is integers and p/q फॉर्म के अकॉर्डिंग 15/2 जो है हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। उसके बाद 7.25, ये आगे फर्दर हम लोगों ने रैशनल नंबर की टाइप पढ़ी थी, तो मैंने कहा था कि जो इसका डेसिमल प्लेस होती है वो क्या हो जाती है, फाइनाइट नंबर देती है। तो 7.25 हमें फाइनाइट नंबर मिला हुआ है, या एक कहने कि ये टर्मिनेट हुआ हुआ है, तो दिस इज अ रैशनल नंबर। और √29 जो है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते और p/q फॉर्म बनती भी नहीं है उसकी। तो बस यही हमने बताना था कि ये रैशनल नंबर है और वो क्या है, इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। नीचे जितने भी फ्रैक्शंस दिए हमें हैं इसको सॉल्व करना है और आंसर हमने किस में देना है, डेसिमल में, ठीक है। डेसिमल में कैसे आंसर देंगे, डिवाइड करें, 17 को अंदर रखेंगे, 25 पे इसको डिवाइड करेंगे, तो 25 और ये 17 छोटा डिजिट है, 0 लगा के पॉइंट और 0। अब 25 6 आर 150, माइनस करें 70 में से 50 को, तो ये 20 मिलता है, ठीक है। फिर हमने एक 0 और बढ़ाया क्योंकि 20 छोटा डिजिट है, तो हमने क्या लगाया, एक 0। वो 0 हम लोग जब नीचे इसके साथ लिखेंगे तो 25 8 आर 200। आंसर हमारे पास क्या आया, 17 25 डिवाइड होने के बाद 0.68। ये इसकी क्या थी, फ्रैक्शन, और ये हमने जो आंसर दिया ये किस में दिया है, डेसिमल फ्रैक्शन में। नेक्स्ट भी सेम प्रोसेस पे चलेंगे, 19 को सॉल्व करते हैं 4 पे, 4 4 आर 16, 3, अब 3 छोटा डिजिट है, पॉइंट 0, पॉइंट लगा के हम लोगों ने क्या किया, 0 को नीचे उतारा है, और 4 7 आर 28, यहाँ से अब 30 में से 28 निकालेंगे, 2, 0 लगा के 0, 4 5 आर 20,
19/4 इज इक्वल टू 4.75। इसी पैटर्न पे 58 को 57 को डिवाइड करते हैं 8 के टेबल में। 8 7 जार 56, 7 माइनस 6 1.8, 1 जार 8, 10 माइनस 8 2, 0 0, 8 2 जार 16, 4 0, 8 5 जार 40। क्या आंसर मिला हमें? 57/8 को डिवाइड करके 7.125। नेक्स्ट 205 को डिवाइड कर लेते हैं 18 पे। 18 1 जार 18, 20 माइनस 18 2, 25, 18 1 जार अगेन 18। ये आएगा यहाँ पे 25 माइनस 18 7.0, 18 3 जार 54, कैरी 10, 10 में से 4 6, यहाँ पे 1 16, उसके बाद 0, 8 जार 1 44, यहाँ से कैरी लेंगे 10, 10 में से 4 6, और 4 1 16 0, 160 144, अगेन ये रिपीट होता जाएगा। तो हम लोगों के पास जो इसका आंसर आया है 205/18 विच इज़ इक्वल टू 11.388 सो ऑन। तो हम लोगों ने इसको क्या कर देना है, 9 लगा के स्टॉप कर देना। नेक्स्ट आ जाए 5 पे। 5 को रखिए अंदर, 8 पे डिवाइड करेंगे तो 5 हमारे पास क्या है, छोटा डिजिट है, तो 0 लगा के पॉइंट और पॉइंट लगा के 0, 8 8 6 जार 48, यहाँ से 2 0 लगा के 0, 8 2 जार 16, 20 माइनस 16 4, 0 0, 8 5 जार 40। तो 5/8 हमें क्या आंसर देता है, 0.625। अब लास्ट पार्ट भी आ जाए। 25 को डिवाइड करेंगे 38 पे। अब छोटे डिजिट है, पॉइंट लगाएं, पॉइंट लगाएं। 36 6 जार 2, 28। अब 250 में से 228 को माइनस करें, यहाँ पे आएगा 2, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आता है हमारे पास 2। उसके बाद नेक्स्ट 0 बढ़ाएं, क्योंकि 22 छोटा डिजिट है तो हम लोगों ने क्या लगाया 0। अब क्या करेंगे, 5 जार 38 5 जार 190, 0 माइनस 0, यहाँ से 22 में से 19 को माइनस करेंगे 3 30, उसके बाद 0। अब 380 इसको सॉल्व करेंगे तो 7 जार 38 7 जार 266, 0 माइनस 6 4, और यहाँ से कैरी लेंगे 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कैरी दिया था 9, 9 में से 6 को निकालेंगे तो 3 34। फिर 0 बढ़ाएंगे, 0 नीचे उतारेंगे तो ये आएगा 8 जार 304, और 304 इसके बाद 40 में से 4 को माइनस करेंगे 36, 0 बढ़ाएंगे 36, और 9 जार 342, माइनस करें यहाँ से आएगा 8, आएगा 18। तो ये अब आगे 100 ऑन चलता जाएगा। तो इसके पास अब हमारे पास आंसर आया 25/38 इज इक्वल टू 0.6578 और 9। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। सिंपल यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसे कहा है कि हमें या तो ट्रू बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, या ये बताना है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये 5-6 जो पार्ट दिए हैं, हम लोगों ने सिर्फ यही बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है।
तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। क्या 2/3 एक इरेशनल नंबर है? रैशनल और इरेशनल को जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि रैशनल नंबर जो होता है, पहली बात तो वो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये p/q की फॉर्म बनी हुई है। और दूसरे नंबर पे हमने कहा था कि वो इंटीजर्स में से है, तो ये इंटीजर्स में से भी है। तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को पूरा कर रहा है, इरेशनल की डेफिनेशन को पूरा नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये जो उन्होंने स्टेटमेंट कही है, ये कौन सी स्टेटमेंट है? ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा कि ये एक इरेशनल नंबर है, नो दिस इज अ रैशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। यहाँ पे सिखा है पाई इज एन इरेशनल नंबर। यस, हम लोगों ने जब इरेशनल नंबर की डेफिनेशन को देखा था तो हमने देखा था कि पाई जो है ना, इसकी एग्जांपल थी इरेशनल नंबर की, क्योंकि पाई को हम लोग p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और आगे हम लोगों ने इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज भी देखी थी कि ये एक तो क्या ना हो, टर्मिनेटिंग ना हो, और हमने ये देखा था कि ये क्या होते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। इसकी जो अगर वैल्यू को सॉल्व करें तो ये वैल्यू सो ऑन चलती जाती है। और नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी इसकी जो टर्म्स हैं वो किसी एक पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होती, यानी इसकी हर वैल्यू जो है वो दूसरी वैल्यू से क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो ये हम लोगों ने इरेशनल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पाई को क्या कहा था कि ये इरेशनल नंबर है। तो यस, ये स्टेटमेंट क्या है? एक ट्रू स्टेटमेंट है। आगे से क्या कि 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 1/9 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे और 1/9 का आंसर हमें क्या मिलता है? डिवाइड होने के बाद 0.1111 सो ऑन मिलता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज ने कहा है, ये दिस इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। नो, ये टर्मिनेट नहीं हुई, बल्कि इसकी जो वैल्यूज है, हमें डेसिमल वैल्यूज वो आगे से आगे चलती जा रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसने स्टेटमेंट कही थी, ये क्या है? एक फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट वो कहते हैं कि 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 3/4 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी डिवाइड करते हैं 3/4 को, तो ये आंसर हमें 0.75 देता है। ठीक है, इसको डिवाइड करके देखें, इसका आंसर 0.75 है। तो क्या ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है? बिल्कुल, ये नजर आ गया आपको, यानी ये इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं जाकर टर्मिनेट हो गई है, स्टॉप हो गई है। तो अब हम लोगों ने क्या कहा कि ये क्या है? एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं। उसे कहा है कि 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 4.5 को, 4 को रखें अंदर और 5 पे करें डिवाइड, और आंसर हमें 0.8 मिलता है। तो ये जो 0.8 है ये रिकरिंग नहीं है, क्योंकि रिकरिंग का हमने पढ़ा था कि वो वैल्यूज आगे रिपीट होती जाती हैं, यानी 0.8 है तो आगे 888 या 0.8 समथिंग तो वो रिपीट होंगी, लेकिन ये वैल्यू क्या होगी? एक तो टर्मिनेट हो गई है और दूसरा रिपीट नहीं हो रही। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। बस इस क्वेश्चन में हमने यही बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। वो हम लोगों ने कंडीशन को देख के इनको बता दिया कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नीचे उसने कुछ नंबर दिए हैं और वो कह रहा है कि किस पे शो करना है नंबर्स को? नंबर लाइन पे। पहले तो नंबर लाइन होती है, ये देखें, हम लोग यूं एक लाइन लगाकर सेंटर में इसके 0, और जो पॉजिटिव टर्म्स होती हैं वो राइट साइड पे और जो नेगेटिव टर्म्स होती हैं वो हम लोग लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। तो अब क्या करना है, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और आगे से आगे नंबर जितने मतलब हमें नंबर चाहिए उतने नंबर तक इसको आगे नंबर लाइन शो कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे अगर 3 है तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 शो कर दिया, और यहाँ लेफ्ट साइड पे हमेशा नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, यानी 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये इसी तरह से हम लोग इसकी नंबर लाइन को शो कर देते हैं। अब यहाँ पे जो भी उसने नंबर दिया होगा उस नंबर को करना है क्या है? डिवाइड। क्योंकि डिवाइड अगर जो सिंपल नंबर हुआ तो हम लोग उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसने दिया है 2/3, इसका मतलब हुआ कि हमें 2 को 3 पे करना है पहले डिवाइड, फिर करना है शो इसको नंबर लाइन पे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं 2/3 को डिवाइड करती हूँ 0.6666, ये सोन आगे से आगे चलता जा रहा है, लेकिन मैंने क्या किया, इसको राउंड ऑफ कर दिया। तो राउंड ऑफ जब करूंगी तो 6 पीछे एक नंबर दे के जाएगा, वो 7 होगा। क्लियर? अब मैंने इस नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। अब इस नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? पहला नंबर देखिए क्या है? 0, मुझे 0 नजर आ रहा है। दूसरा हिंट ये मिला है कि यहाँ पे कोई साइन है, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव वैल्यू है ये, तो पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव साइड पे ही मूव करना है। अब मूव कहाँ करना है? देखिए 0 नंबर है, 0 के आगे
6 है, तो 0 के आगे 6 का मतलब ये हुआ कि 0 और 1 के दरमियान में कुछ स्मॉल डिविजन्स होती हैं। स्मॉल डिवीजन किस तरह से करनी है कि जो इसके सेंटर होगा वो इसका 5 पॉइंट होगा। अब 5 और ये 1 इनके दरमियान में कुछ लाइंस हैं जिनको हम लोग इस तरह शो करेंगे, ये 1, उसके बाद 2, ये 3 और ये 4। इस 5 को थोड़ा सा बड़ा शो करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये जो सेंटर में है ये 5। ये हम लोगों ने नंबर शो किया 1, 2, 3 और 4। ऐसे ही हम लोग आगे 5 के बाद 6, 7, 8, 9 और ये 10 मिलेगा, तो फिर आपके पास 10 डिविजन्स आपको एक नंबर देती हैं 1। क्लियर हुआ? ये हम लोगों ने क्या किया है, इसको स्मॉल डिवीजन इसकी करनी है 10 पार्ट में। तो अब हमें 0.6 चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 0 के आगे 6 कहाँ आता है, ये सेंटर में इसके 5 है, आगे इसकी क्या मौजूद है 6, क्या मौजूद है यहाँ पे 6, ये आपको 5 नजर आ रहा है, इससे आगे 6। अब 6 से भी आगे 7 है, इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा पॉइंट हमने आगे मूव कराना है। ठीक है, क्योंकि 6 और 7 के सेंटर में है ना 6.7, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट शो करके, तो ये जो पॉइंट लेना है ना, इस पॉइंट को हमने 2/3 शो करना है। ये जो हमारा पॉइंट है P, क्लियर हुआ, वो क्या है 2/3, वो हम लोगों ने इस तरह से शो कर देना। बाकी नंबर भी बारी बारी लेने हैं और हम लोगों ने इसको ऐसे ही शो करना है। जैसे फॉर एग्जांपल -4/5 है, इसको डिवाइड करें तो आंसर हमें किस में मिलेगा, माइनस में, और ये क्या शो, ये डिवाइड होकर हमें क्या मिला है 0.8। अब इसके लिए भी हम लोगों ने नंबर लाइन जब बनानी है यही काम करना है सेम। सेंटर में इसमें क्या होगा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, -1, -2, -3, -4। जितनी डिवीजन हम लोग ले रहे हैं ना उतनी लेनी है, डिस्टेंस हमने ज़्यादा ये कम नहीं कर, मतलब अप्रोक्सीमेटली उतनी वैल्यू लेनी है, उससे ज़्यादा ये कम नहीं करनी। अब पहला हिंट हमें क्या मिला, नेगेटिव साइड है। ठीक है, 0 है लेकिन 0 के साथ क्या है नेगेटिव, इसका मतलब ये कि मुझे नेगेटिव साइड पे जाना है, पॉजिटिव में नहीं जाना। दूसरा हिंट क्या मिला है 8, यानी ये 1 भी नहीं है और 0, इनके सेंटर में एक पॉइंट है, सेंटर तो नहीं कह सकते लेकिन 0 से आगे एक पॉइंट है और वो नेगेटिव साइड पे है। वही काम करेंगे यहाँ पे, इसके पहले 5 डिवीजन बना ली, अब काउंट करते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये बड़ा वाला 5, उसके बाद 6, 7, 8, 9। आंसर क्या है 0.8। तो 0.8 यहाँ पे, क्योंकि 5, 6, 7 और ये आपका 8, और ये पॉइंट क्या था -4/5, -4/5। इस पॉइंट को हमने P का नाम दे दिया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखें इसका, 1, 3, 4। अच्छा, अब इसको क्या करना है, ये हमारे पास है मिक्स्ड फॉर्म। मिक्स्ड फॉर्म को पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लेके जाएंगे, देन इसको डिवाइड करेंगे। अब जैसे 4 1 जा 4, 4 और 3 7, 7/4 इसको डिवाइड करें तो आंसर हमें मिलता है, आंसर हमें क्या मिला 1.75। ठीक है, अब 1.75 को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे। ये आपका 0, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, नेक्स्ट -1, -2, -3। अब क्या है, ये हिंट क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है और 1 है, यानी आपका ये 1 है और 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये आगे 2 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, इसके यहाँ पे कोई पॉइंट है। अब वो पॉइंट कैसे निकलता है, क्या करेंगे, 1 के आगे 5 डिविजन्स कर ली, ये 5 हो गई। अब इनके सेंटर में 1, 2, 3, 4, ये 5 है, 6, 7, 8, 9 और ये आपका क्या है 10 और 1.7, यानी ये अगर बड़ी लाइन 5 है, ये 6 है, ये 7 है और 7 से 7 का भी हाफ है, यानी ना तो ये 7 है ना 8 है, बल्कि इसके सेंटर में एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हमने क्या कहा है 1/3/4, ये वो पॉइंट है। ठीक है, क्लियर हुई बात? नेक्स्ट इसके 4 पार्ट का करेंगे हम लोग, नंबर लाइन पे इसको शो करेंगे। तो ये आता है -2 5/8, यानी ये भी हमारे पास एक मिक्स्ड फॉर्म है। ये भी हमारे पास क्या है, एक मिक्स्ड फॉर्म है। अब मिक्स्ड फॉर्म कैसे चेंज करेंगे, 8 2 16, 16 और 5 21/8,
लेकिन ये किस में आया है, माइनस में, और ये हमें डिवाइड होके क्या देगा, 2625, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस में। इसको भी नंबर लाइन पे शो कर लें। कैसे बनेगी इसकी नंबर लाइन, यहाँ पे 0 1 2 3, सेम पैटर्न पे -1 -2 -3, क्लियर। अब हमें हिंट क्या मिली यहाँ पे, -2, ठीक है। -2 से आगे 6 पॉइंट वैल्यूज हैं, यानी इसका हाफ करेंगे 5। अब -2 से आगे 1 2 3 4 5 6, ये 5 है, 6 7 8 और 9, क्लियर। हमें कितनी वैल्यूज है, 6, ये आपका 5 है, ये 6 है, यानी 6 से थोड़ा सा आगे ये पॉइंट जो हमें मिला है, ये क्या है, -25/8, ये वो पॉइंट है, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं 5 पार्ट पे। 5 भी मिक्स फॉर्म में ही है, 2 3 4, अच्छा 4 2 आर 8, 8 और 3 11, 11/4, ये डिवाइड होकर आंसर हमें देता है 2.75। अब इसकी नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ पे सेंटर में 0 1 2 3 -1 -2 -3। अच्छा, अब हिंट क्या मिली है, पॉजिटिव वैल्यू है और 2 से आगे नंबर जा रहे हैं, यानी 2 के आगे यहाँ पे 5 शो करें, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, ये 5 है, 6 7 8 9। अब 2 से आगे कितने नंबर हैं, 7, यानी ये 5 6 और 7, 7 से और 7 और 8 का भी हाफ है, यानी ये 6 7 और 8 इसका हाफ है, यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। तो इस पॉइंट को हमने क्या शो किया है, 2 3/4, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे लाई करता है। अब इसके 6 पार्ट पे आ जाएं, √5, ये हमें देता है 2.236, ये सोन चलता जा रहा है। तो हमने क्या करना है, इसको राउंड ऑफ कर देना है। अगर यहाँ तक राउंड ऑफ करते हैं, यहाँ से जितना भी करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 यहाँ 3 तक करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 6 जब जाएगा तो एक पीछे 3 को नंबर देके जाएगा, तो ये 4। अब इस नंबर को मैंने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन कैसे बनेगी मेरी, सेम पैटर्न पे 0 1 2 3, यहाँ पे आएगा -1 -2 एंड -3। अब क्या है, यहाँ पे 2 अंडरस्टूड है, ये 2 है। अब 2 से आगे पॉइंट 2 है, तो हमें यहाँ पे डिवीजन इसी 5 में करके उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये है, उसके बाद ये 6 7 8 9, क्लियर। हमने कितना लेना है, 2.24, ये 2 है, इससे थोड़ा सा आगे कहीं 4 होगा, तो हमने यहाँ पे शो कर दिया कि ये आंसर मेरे पास क्या है, √5 का आंसर है, क्लियर हुआ। तो ये वाला जो मेरे पास पॉइंट आया है, ये √5 का आंसर आया। बस इसी तरह पहले नंबर्स को डिवाइड करना है, डिवाइड करके जो आंसर मिलता है, अगर तो पॉजिटिव वैल्यू है तो हम लोग राइट साइड पे लेके जाते हैं, नेगेटिव वैल्यू होती है तो हम लोग लेफ्ट साइड पे लेकर आते हैं। और इसको पॉइंट्स में आगे सॉल्व करने के लिए इसका बेटर वे यही है कि आप उसकी डिविजन्स कर लें। जैसे 2 और 3 के दरमियान में जो स्मॉल मिलीमीटर्स ना होते हैं, तो वो 10 डिविजन्स होती हैं, यानी 1 और इसके सेंटर में हम लोगों ने वो डिविजन्स कर लेनी है, तो देन हम लोगों ने इजीली उसको शो कर देना, तो ये हमारी नंबर लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट हो जाते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 5 में से कहा है कि गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन, यानी यहाँ पे दो नंबर दिए हैं, इनके सेंटर में वो कहता है कि एक रैशनल नंबर हमें बताएं। तो बिटवीन का जब वर्ड यूज हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दो नंबर्स के दरमियान उन दोनों नंबर्स को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, तो हमें क्या मिल जाता है, उसके बिटवीन उनके सेंटर में एक नंबर मिल जाता है, और वो नंबर क्या है, वो नंबर क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो बस इसी वे में हमने यहाँ पे लिखना है 3/4 एड 5/9, सेंटर के इनके दरमियान में एक नंबर चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को ऐड करना है और सिंपल 2 पे डिवाइड करना है, तो इसके सेंटर ये एक नंबर मिलेगा जो इनके दरमियान में, वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है, इनका एलसीएम लेंगे। 9 और 4 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ये हमें 4 1 4 और 9
9 डायरेक्ट 1 जार 9 कर दे, ठीक है, और 9 4 जार ये आएगा 36। यहाँ मैंने एलसीएम लेना, 4 9 जार 36 एंड 9 3 जार 27, 9 4 जार 36 एंड 4 5 जार 20। क्लियर हुई? मैंने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया। अगर एलसीएम में अगर इस तरह समझ नहीं आ रही क्योंकि जो दोनों नंबर चेंज है तो इनको फिर ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम इसका 36 और ओवर में मेरे पास नंबर पड़ा हुआ है 2। अब इनको करेंगे ऐड, तो 22 में 27 जब ऐड होते हैं तो ये आता है 47 ओवर 36 और ये ओवर में मेरे पास क्या है 2। जब ओवर के नीचे फिर ओवर आ जाए तो हमें क्या करना होता है, एक नंबर यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया कि इसके नीचे 1 हो सकता है, तो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको मैंने इसके साथ क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। तो 47 जो है मेरा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 47 1 ज़ा 47 आएगा, और जब मैं 36 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे आंसर क्या देगा, ये 2। 36 2 ज़ा 72। तो ये जो नंबर मुझे मिला है ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो ये हम लोगों ने शो कर दिया उसको कि दो रैशनल नंबर के दरमियान में एक नंबर निकाला है, वो भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है वो कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इज रिकरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर। ये जो मैंने रिकरिंग टर्म का मतलब आपको मैंने बताया था कि वो वैल्यू है वो आगे से आगे रिपीट होती जाती है, यानी वही नंबर बार बार आता है। तो रिकरिंग ये जो मैंने ऊपर बार शो किया है इसका मतलब ये जो 5 है सो ऑन 5 चलता जा रहा है, तो इसको किस फॉर्म में चेंज करना है, रैशनल नंबर की फॉर्म में चेंज करना है। आगे उसने सारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिख दी है। रैशनल नंबर पी बाई क्यू है, फिर पी क्यू जो है वो हमारे पास इंटीजर्स हैं और क्यू जीरो नहीं है। अब जब हम लोगों ने सोल्यूशन स्टार्ट करना है, बहुत ईजी सोल्यूशन है इसका। जब हम लोगों ने सोल्यूशन इसका स्टार्ट करना है हमने इसको लेट कर लेना है, लेट किया कि ये मेरे पास क्या है, एक्स है 0.5 बार। अब ये मैंने बार नहीं रखी बल्कि मैंने इसको क्या बना दिया है 0.555 सो ऑन चलता जा रहा है। क्लियर? इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का दे दिया नाम। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने लगी हूँ इसको, क्योंकि मेरे पास देखिए एक डेसिमल वैल्यू है यानी पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो मैं सिंपल इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 10 के साथ। मैं यहाँ लिखूंगी मल्टीप्लाइंग विद 10। मैं 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करने लगी हूँ तो ये मेरे पास आएगा 10x, और जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये पॉइंट शिफ्टिंग हो जाएगी, यानी पॉइंट एक वैल्यू के बाद चला जाएगा। क्लियर? अब इसे मैंने दे दिया क्वेश्चन नंबर 2 का नाम। एक दफा फिर स्टेप देखें, जो क्वेश्चन उसे दिया था मैंने उसे क्या किया, लेट किया एक्स है, एक्स लेट किया है। तो फिर मैंने क्या किया, वो जो रिकरिंग टर्म थी उसके ऊपर ये एक रिकरिंग टर्म थी, मैंने इसको रिकरिंग फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद इसको क्या किया कि मल्टीप्लाई विद 10। इसकी भी वजह मैं बताती हूँ क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू के ऊपर था, रिकरिंग टर्म एक ही टर्म है ना, बार बार रिपीट हो रही, तो मैंने क्या किया, सिर्फ इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10x बन गया, और इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट आगे मूव कर गया, तो मेरे पास दोबारा से ये वाली वैल्यू आ गई। सही है? तो अब मैंने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है दिस, ये वाली छोटी टर्म को बड़ी टर्म में से मैंने सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ लिखूंगी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। क्लियर? मैंने 2 में से 1 को क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। तो ये देखिए ये मेरे पास 2 है, इस वजह से मैंने इसको कर दिया सब्ट्रैक्ट। तो इसको भी ऐसे ही 5.55 ये सोन चलता जा रहा है, इसको मैंने जब माइनस किया है 0. इस तरह से, तो मुझे आंसर क्या देगा, ये सारा इसमें से निकल जाएगा। तो इसने मुझे आंसर क्या दिया, 10 में से 10x में से जब 1x निकलेगा तो ये आएगा 9x, और जब 5 में से ये सारी टर्म निकल जाएगी तो पीछे क्या रहेगा, सिर्फ 5 रह गया। अब ये इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर ले जाके करें इसको डिवाइड। तो जब आप इसको 5 को 9 पे डिवाइड करते हो तो आंसर देखो आपके पास ये 0.5555 रिकरिंग वैल्यू आती थी, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि उसको सिर्फ बार लगा के उसको स्टॉप कर दिया। इसी क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट लेके चलते हैं, सेम पैटर्न पे ही चलाएंगे उसको। यानी पहला पार्ट जो इसका सेकंड पार्ट है 0.13, यहाँ पे 13 रिकरिंग वैल्यू है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको खोलते हैं तो ये 13 13 13 100 चलता जाता है। अच्छा, इसको पहला काम वही करेंगे, इसको लेट करेंगे
कि ये जो हमारे पास है x इज इक्वल टू 0.13 और इसको जब खोलेंगे तो ये 0.131313 सोन चलता जाएगा। इसे मैंने दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का नाम। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वहां मैंने आपको हिंट दी थी कि डेसिमल वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे एक है यानी पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, यहाँ पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं 2, तो मुझे इसे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग विद 100, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 100x और ये 13.13 सोन इक्वेशन नंबर 2। सेम वही काम करेंगे, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, क्वेश्चन नंबर 1 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.1313 तो हमें आंसर क्या मिलता है, यहाँ से 100 - 1 करेंगे तो ये 99x और यहाँ से ये पूरी चीज़ सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या देगी 13 और ये इधर मल्टीप्लाई इधर जाके इसको डिवाइड करेगा तो आंसर हमें क्या मिल गया है 13/99। और अगर आप 13/99 को डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे कि आपके पास यही रिकरिंग टर्म आती है। आगे इसका थर्ड पार्ट देखें, 0.67 के क्या है एक रिकरिंग टर्म है। सेम पैटर्न पे चलाएंगे, लेट करेंगे कि x हमारा क्या है 0.67, इसको खोलें तो ये 0.67 सो ऑन इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग किसके साथ करेंगे 100 के साथ, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद मेरे पास 2 डेसिमल है, मैंने 100 से इसको मल्टीप्लाई किया 100 मल्टीप्लाइंग विद 100 तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 100x इज इक्वल टू 67 क्योंकि पॉइंट यहाँ पे 2 टर्म के बाद चला जाएगा तो ये 67 सोन, इसे मैंने क्या नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब मैंने सब्ट्रैक्टिंग की है इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो जब मैंने 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट किया है तो यहाँ मैं लिखूंगी 100x - x इज इक्वल टू 67.6767 सोन और माइनस में क्या कर रही हूँ 0.6767 सोन, तो ये मुझे क्या देगा 99x इज इक्वल टू 67 और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर ये मुझे क्या देगा x इज इक्वल टू 67/99। क्लियर हुआ है क्वेश्चन, एक्सरसाइज हमारी 2.1 कंप्लीट हो गई है।